Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, जिसमें कि हम लोग पहले यूनिट को, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी को समझ रहे हैं। और उसमें जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इसको समझ रहे हैं। अपनी पिछली क्लासों में हम लोग विद्युत आवेश के बारे में समझ रहे थे। विद्युत आवेशों पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम कूलाम के नियम की हमने व्याख्या करी, उसको समझा। अध्यारोपण के सिद्धांत को हमने देखा और उस पर आधारित हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे अपनी अर्लियर क्लासेस में। आज की क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है विद्युत आवेश के साथ। हम ये कहते हैं कि यदि हमने एक आवेश लिया और उसको हम सिर्फ उस आवेश को एक स्थान में, एक स्पेस में रख रहे हैं, तो वो आवेश अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। इसको ऐसे समझिए आप कि जैसे आप एक फैन को ऑन करते हैं, तो जब फैन को ऑन करते हैं तो वो एक निश्चित स्थान में अपने चारों ओर हवा हवा फेंकने का कार्य करता है ना। तो जब आप उसको ऑन करते हैं तो एक क्षेत्र हो जाता है उसका, जिसमें कि वो ठंडक पैदा करता है। ठीक इसी प्रकार एक आवेशित कण जो है, जिसे हम विद्युत आवेश कहते हैं, अगर हम उसे किसी स्थान पर रख दें, हम उसे स्पेस में रख दें, तो वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र को उत्पन्न करता है, जिसे कि हम विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे चुंबक की हमने कहानी बताई थी कि चुंबक अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई दूसरा चुंबक जाएगा तो वो बल का अनुभव करेगा। ठीक इसी प्रकार यदि इस विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेशित कण जाएगा, कोई अन्य आवेश पहुंचेगा, तो वो भी बल का अनुभव करेगा, है ना। तो बल किस प्रकार से हो सकता है, या तो वो उस आवेश की तरफ खींचा जा सकता है, या तो उससे दूर की तरफ जा सकता है ना। उसमें या तो आकर्षण हो सकता है, तो प्रतिकर्षण हो सकता है। तो आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण किस प्रकार से होता था, यह हमने अपनी पिछली क्लासेस में अच्छी तरीके से समझ रखा है। आज की क्लास में हमारा जो पूरा ध्यान रहेगा वो विद्युत क्षेत्र के ऊपर रहेगा। किस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट करते हैं और क्या उसका मात्रक होता है, क्या उसकी विमा होती है, इसके ऊपर भी बात हम करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप सबके सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे और क्लास के लिए आप रेडी होंगे। आप लोग अपनी पोजीशन ले चुके होंगे, कॉपी पेन आपके हाथ में होगा, तो आप अपना ध्यान जो है स्क्रीन के ऊपर बनाकर रखिएगा। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है विद्युत क्षेत्र। टुडेज टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा करने से पहले एक बिंदु के ऊपर हमने चर्चा करी थी डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट के ऊपर हमने डिस्कस किया था। वो ये था कि अगर ये आवेश है, ये क्या है, विद्युत आवेश, तो हमने इसके अंदर दो पॉइंट्स पढ़े थे, नंबर 1 नंबर 2। एक तो हमने बिंदु आवेश पढ़ा था और दूसरा हमने परीक्षण आवेश पढ़ा था। अगर दूसरे टर्म्स में बात करें तो दिस इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग Q से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने पॉइंट चार्ज को पढ़ा था और टेस्ट चार्ज को पढ़ा था। पॉइंट चार्ज की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो हमने कहा था अत्यंत लघु आवेश को, वेरी स्मॉल चार्ज को हम बिंदु आवेश कहते हैं, ठीक है। और परीक्षण आवेश को हमने बोला था वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, यानी अत्यंत लघु धन आवेश।
अत्यंत लघु धनावेश को हम परीक्षण आवेश कहते हैं, अत्यंत लघु आवेश को हम लोग बिंदु आवेश कहते हैं। तो बिंदु आवेश जो है वो धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है ना। पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटे से एरिया में वो पॉइंट के रूप। पॉइंट चार्ज का क्या मतलब हुआ? पॉइंट चार्ज का मतलब ये हुआ दैट चार्ज इज कंसंट्रेटेड टू अ वेरी स्मॉल रीजन, मतलब एक बहुत ही छोटे क्षेत्र में आवेश जो है वो सांद्रित है, केंद्रित है। ठीक है, जैसे सपोज मैं बात करूं आपसे, इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हम अगर यहां से, हमारी पृथ्वी जो है वो आकार में क्या है, बहुत बड़ी है ना। पृथ्वी तो आकार में बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम अंतरिक्ष में बहुत दूर चल जाएं, अंतरिक्ष में हम अगर बहुत दूर चल जाएं, सपोज हम चले जाते हैं किसी एक ग्रह पे, जुपिटर पे, तो जुपिटर से हमको पृथ्वी कैसी दिखेगी? इतनी छोटी बॉल दिखेगी, एक तारे के समान दिखेगी, है ना। तो वास्तव में क्या हो रहा है कि वो है तो बहुत बड़ी, लेकिन वो एक बहुत छोटे से क्षेत्र में, बहुत छोटे से रीजन में केंद्रित हो गई है, बहुत छोटे से केंद्र में कंसंट्रेट हो गई है ना। तो इस प्रकार से बिंदु आवेश का भी कॉन्सेप्ट है कि वो फैला हुआ चार्ज, फैला हुआ आवेश नहीं है, ऐसा आवेश नहीं है कि जो चारों तरफ फैला हो। ठीक है, वो एक बहुत छोटे बिंदु पर उपस्थित होगा, इसे बिंदु आवेश हम कहेंगे। तो इट कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव इन नेचर, लेकिन जो परीक्षण आवेश होगा, जो टेस्ट चार्ज होगा, वो हमेशा बहुत छोटा होगा और पॉजिटिव होगा। तो अभी हमारा जो काम पड़ेगा वो टेस्ट चार्ज से पड़ेगा। टेस्ट चार्ज को हम लोग Q0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक भी कूलाम होता है। ठीक है, और इसकी विमा भी वही होती है जो कि आवेश की होती है। तो Q0 या Q0 हम बोलेंगे इसे, उससे हम डिनोट करने वाले हैं परीक्षण आवेश को। बहरहाल ये बातें हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, आज हम इसका फिर से प्रयोग करेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दिया। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक, सपोज ये एक आवेश है, और ये सपोज हम बोलते हैं कि, चलिए इसकी प्रकृति अभी डिसाइड नहीं करते, ये धन आवेश है या ऋण आवेश है, इसके बारे में बात नहीं करते। सपोज ये एक आवेश है, ठीक है, और हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि एक परीक्षण आवेश हम उसको Q0 से डिफाइन करते हैं। तो दिस इज Q0, एक परीक्षण आवेश है। ठीक है, एक आवेश था, वैद्युत आवेश था हमारे पास कैपिटल Q, और उसके पास में हम एक परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज Q0 को लेकर गए। Q0 को लेकर गए तो ये Q0 पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हम Q0 को थोड़ा और नजदीक ले गए, अभी भी Q0 पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हम Q0 को थोड़ा सा और नजदीक अगर लेके गए तो इस Q0 पर एक बल का अनुभव हुआ, इस Q0 पर एक बल का अनुभव हुआ। या तो ये धकेला जाएगा या तो ये इसकी तरफ अग्रसर हो जाएगा, मतलब एक बल, या तो इसको पुश मिलेगा या तो इसको पुल मिलेगा। और आपको पता है बल की क्या परिभाषा है, पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। पुश और पुल को ही हम बल कहते हैं। तो ये तो खींचा चला आएगा Q की तरफ, या फिर ये दूर चला जाएगा उससे। तो जिस बिंदु पर, अब इस क्षेत्र में हमने क्या देखा, ये पूरा जो क्षेत्र है उसमें ये वाला जो पॉइंट है जहां पर हमने Q0 को अभी रखा है, वहां पर वो बल का अनुभव कर रहा है। तो मतलब कि जो ये Q वाला जो चार्ज है, इसके चारों ओर एक क्षेत्र है ऐसे, जहां पर कि अगर मैं किसी आवेश को लाऊं, जहां पर मैं किसी परीक्षण आवेश को लाऊं, तो वो बल का अनुभव करेगा इसके अंदर। लेकिन अगर इसके बाहर रहेगा तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो ये विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट है। विद्युत क्षेत्र मतलब वो क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कि एकांक धनावेश यानी परीक्षण आवेश को रखे जाने पर वो बल का अनुभव करता है। बात समझ में आई? द एरिया सराउंडेड बाय अ चार्ज इन विच, द एरिया सराउंडेड बाय अ चार्ज इन विच it experience a force when a test charge is kept near to it। ठीक हो गया? चलिए इस बात को हम लिख लेते हैं अपने शब्दों में, आप लोग भी लिखिए मेरे साथ। चलिए नोट डाउन कीजिए। हेडिंग डाल दी होगी आपने, विद्युत क्षेत्र किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र
किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एकांक धनावेश रखे जाने पर वह बल का अनुभव करता है। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एकांक धनावेश रखे जाने पर वह बल का अनुभव करता है। इन अदर टर्म्स इसको हम कह सकते हैं द एरिया सराउंडेड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज in which a test charge experiences force where लिखो इसमें a test charge experiences force when kept inside it। ठीक है, तो अपने टर्म्स में आप लिख सकते हैं बना करके द एरिया सराउंडेड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स व्हेन केप्ट इनसाइड इट। ओके, उसके बाहर नहीं, उसके बाहर का नहीं, उसके अंदर का। ठीक है, सो इसे हम किससे डिनोट करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसे हम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। It is represented by वेक्टर E। और कैसी राशि है? अदिश राशि है, सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट आएगा इसमें, इसका मात्रक, इसका SI मात्रक न्यूटन पर कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, तो ये होगा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इनको कीजिए नोट डाउन। ठीक है, इनके आगे बुलेट्स लगा दीजिए। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे की बातें समझते हैं। इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिए जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को फाइंड आउट करते हैं। इसको हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ER
इज इक्वल टू एफ आर अपॉन क्यू नॉट। वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। सिंपली हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, और एफ इज इक्वल टू, ठीक है, जहां जहां ये Q0 मतलब क्या है, परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज या फिर एकांक धनावेश, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, टेस्ट चार्ज। एंड एफ इज फोर्स, जो उस पर बल लग रहा है वो एफ, ठीक है। तो हम एफ ई को कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से निकालेंगे, और इसके लिए सूत्र है एफ इज इक्वल टू Q0 ई। Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज है। लिख लिया आपने, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग लिखेंगे, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, कहां पर, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना प्रबल होगा और किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना दुर्बल होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था पंखे का। तो जब आप पंखा चलाते हैं तो पंखे के जो बीच वाला पार्ट है, सपोज ये पंखा है यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये हवा देगा, ये बीच वाले पार्ट में ज्यादा हवा देगा, और इधर इसकी हवा कम होगी, और इधर इसकी हवा और कम होगी, है ना। तो कोने पर जो होगा उसके लिए हवा कम होगी, लेकिन बीच में जो होगा उसके लिए हवा ज्यादा होगी, है ना। तो कोने की तरफ जाते जाते हवा कम होती जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज हमने ये आवेश रखा है, और इसके चारों ओर का इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ऐसे बता रहा हूं, देखो सर्कुलर सर्कुलर लाइन से बताता हूं। तो सपोज ये है, फिर उसके बाद ये है, ठीक है, और उसके बाद ये एक और रेखा है। तो ये जो रेखाएं हैं बच्चों, ये बताएंगी कि ये आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जो है कैसे कैसे कम हो रहा है ना। तो यहाँ पर उसके क्षेत्र अधिक होगा, यहाँ पर उसके क्षेत्र अधिक होगा, यानी यहाँ पर तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, बाहर जाते जाते ये कम होती जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को डिनोट करने के लिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके अंदर आप बेसिकली एक फॉर्मूला लिख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैसे कोई खास कॉन्सेप्ट है नहीं, बस उसका मतलब यही है कि कहां पर वैद्युत क्षेत्र अधिक आएगा, कहां पर कम आएगा, ठीक है। हम वैद्युत क्षेत्र को निकालते हैं, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट से। और ये क्यू नॉट क्या है, ये क्यू नॉट है परीक्षण आवेश, मैंने बोला बहुत छोटा आवेश है, तो हम इसमें लिमिट लगाते हैं, किस पर, Q0 पर। Q0 हमको क्या चाहिए, बहुत छोटा चाहिए, तो हम इसमें लिमिट लगाते हैं Q0 टेंड्स टू 0, यानी Q0 का जो मान है वो लगभग 0 के बराबर है। 0 नहीं है, शून्य नहीं है, कुछ ना कुछ उसका मान है, लेकिन वो 0 की तरफ अग्रसर है, 0 से मिलता जुलता मान है, लेकिन वो शून्य नहीं है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से लगते हैं, अगर सोचो, आप खुद ही सोचो, अगर वो शून्य हो जाएगा, क्यू नॉट का मान शून्य हो जाएगा, यानी हमने कोई परीक्षण आवेश रखा ही नहीं, परीक्षण आवेश रखा ही नहीं है, तो हम बता ही नहीं सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र कितना तीव्र होगा, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करने के लिए हमें एक परीक्षण आवेश को लाना होगा, और उस पर देखना होगा कि कितना बल वो महसूस कर रहा है उस आवेश के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर रखे जाने पर। ठीक हो गया, चलिए। तो ये था हमारा
कॉन्सेप्ट किसका, वैद्युत क्षेत्र का और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसको आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। इट इज एन, यहां से हमको ये पता लग रहा है कि जो Q0 है, जो परीक्षण आवेश है, वो अत्यंत लघु है ना, बहुत छोटा है, Q0 की तरफ अग्रसर है, सॉरी जीरो की तरफ अग्रसर है, लेकिन जीरो नहीं है, बात ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। बहुत कम है उसका मान, अत्यंत लघु है, लेकिन शून्य नहीं है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर दो चीजें आपको लिखनी है। माना जाता है कि दो पॉइंट्स लिखने हैं। इसमें Q0 को डिफाइन कर दीजिए आप। Q0 इज वेयर टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश। ठीक है। माना जाता है कि, क्या माना जाता है, अब हम जो आवेश रख रहे हैं, जिसके चारों ओर हम चुंबक सॉरी विद्युत क्षेत्र को देख रहे हैं, वो एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है। तो मैं दो आवेश यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है। एक ये आवेश हो गया और एक ये आवेश हो गया। ये वाला जो आवेश है ये ऋण आवेश है, ठीक, और इधर जो आवेश है ये धन आवेश है। तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। ये माना जाता है, कन्वेंशनली हम इसको मानते हैं, इस बात को मानते हैं कि जो यहाँ पर जो चुंबक विद्युत क्षेत्र होगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो बाहर की तरफ और इधर वो अंदर की तरफ होगा। लेट मी ड्रॉ लाइंस, मुझे लाइंस ड्रॉ करने दीजिए। इस प्रकार से आप भी लाइन ड्रॉ कीजिए इसमें। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी लाइंस खींचिए। ये रेखाएं क्या बता रही हैं, वैद्युत क्षेत्र को बता रही हैं इसमें। ठीक है। तो अगर इन वैद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी पड़े तो इस पे हमको एरो के द्वारा, इनके तीरों के द्वारा इस पे दिशा हम गैप बता सकते हैं। तो इनकी जो दिशा होगी, जो धन आवेश होता है, धनावेशित कण के, धनावेशित कण के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र होता है, हम ये बोलते हैं ये बाहर की तरफ निर्देशित होता है। कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ, यानी आवेश से बाहर की तरफ, इस प्रकार से। ठीक है, इस टाइप से ये निर्देशित होता है। और ऋण आवेश के लिए बात करें जाए, ऋण आवेशित कण के लिए जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अंदर की तरफ निर्देशित होता है, बाहर से अंदर की तरफ। इस बात का क्या मतलब हुआ, ये कन्वेंशन है, हम ऐसा मानते हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ कि सपोज मैं एक परीक्षण आवेश को यहाँ पर लाता हूँ, कहाँ पर, जहाँ पर हमने क्या रखा हुआ है, जहाँ पर हमने एक धनावेश रखा हुआ है। तो धनावेश के नजदीक अगर परीक्षण आवेश को लाऊंगा तो इस पर बल बाहर की ओर लगेगा, ये इसको बाहर की ओर धकेलेगा, है ना, क्योंकि इसका जो विद्युत क्षेत्र है ये बाहर की तरफ निर्देशित है। अब मैं दूसरा एक परीक्षण आवेश यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, तो ये इसको अंदर की तरफ खींचेगा, है ना, अंदर की तरफ अग्रसर होगा। तो ये बात सही भी है, क्यों, क्योंकि परीक्षण आवेश को मैंने आपको क्या बताया था, परीक्षण आवेश क्या होता है, धन आवेश होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो धनावेश 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 के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, रिपल्शन होता है। तो यहाँ पे अगर मैं Q नॉट को रखूंगा तो ये दोनों दूर दूर जाएंगे, मतलब कि इसको धकेलने का काम करेगा। और अगर यहाँ पर टेस्ट चार्ज को रखूंगा तो टेस्ट चार्ज क्या है, धनावेश है, और यहाँ पर आवेश जो है वो ऋणावेश है ना, जो वैद्युत क्षेत्र है जिस आवेश का, वो ऋणावेश है। तो यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश के बीच में आकर्षण होगा तो ये इसके नजदीक की तरफ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि धनावेशित कण का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की तरफ निर्देशित होता है, जबकि ऋण आवेशित कण का विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ निर्देशित होता है। ठीक है, इसके नीचे पॉइंट्स आप लिख लेंगे समझने के लिए, याद रखने के लिए। आवेश प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र।
आवेश माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो ये हुई हमारी आवेशों के बारे में, वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंट हैं जो कि ध्यान में आपको रखनी है। वो बातें क्या है, उनके ऊपर अगर डिस्कशन करें, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, अगर आपने नोट नहीं करा है तो नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। चलिए नोट लिख लीजिए आप, कुछ कुछ बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं, नोट, उनको मैं आपको नोट की फॉर्म में लिखवा रहा हूं। नोट की फॉर्म में जो बिंदु आपको ध्यान रखने हैं वो ये हैं, कई बार जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें क्वेश्चन इन नोट से ही पूछा जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने वाला काम नहीं होता है, बस आपको हल्का सा दिमाग लगाना होता है। ठीक है, अगर आपको याद है तो आपका काम बन जाएगा। लिखिए, वैद्युत आवेश वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण सदैव बल का अनुभव, सदैव बल का अनुभव करता है, चाहे वह विरामावस्था में है या गतिमान है। तो इन अदर टर्म्स हम ये कह सकते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल, अ चार्ज्ड पार्टिकल in an electric field always experiences a force either it is at rest or in motion, चाहे वो विराम अवस्था में है चाहे वो गतिमान है। ठीक है, पहला पॉइंट ही ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें, विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि आगे हम टेस्ट चार्ज का जिक्र बहुत बार करने वाले हैं। क्या मतलब है इसका, परीक्षण आवेश एकांक लघु धनावेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें,
यदि यदि एक समान आवेश किसी बहुभुज के प्रत्येक कोने पर स्थित हो तो बहुभुज के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। इन अदर टर्म्स इसे लिखेंगे, if identical charges are placed on each vertices of a regular polygon, then E at center is equal to 0। तो ये कुछ बिंदु है बच्चों जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपको नोट डाउन रखने हैं, ठीक है। और इस पर आधारित हम लोग आगे काफी चर्चा करने वाले हैं, काफी बातें करने वाले हैं। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं आवेश जब विरामावस्था में है, मेनली आप इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आगे आप पढ़ेंगे जब आवेश गतिमान होगा, गतिमान आवेशों के कारण जो उसके गुण हैं उसको आप आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए आपको ये मान के चलना है कि आवेश अपनी एक जगह पर स्थिर है, रुका हुआ है, ठीक हो गया। चलिए अब इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, आपकी बुक के एक आंकिक प्रश्न को करेंगे और उसमें देखेंगे कि आपको किस प्रकार से सूत्र को लगाना है, किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक इलेक्ट्रॉन 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। देखो यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र की बात करी हुई है। एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब वह विद्युत क्षेत्र जिसमें कि किसी बिंदु पर, वह क्षेत्र जिसके किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो वो समान रहती है ना। मतलब कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर परीक्षण आवेश आए जाने पर उस पर बल तो लगता है, लेकिन अगर मैं किसी भी बिंदु पर परीक्षण आवेश को रख दूं तो बल जो होगा वो समान लगेगा। F की जो वैल्यू होगी वो समान होगी, है ना। लगने वाले बल की हर बिंदु पर जो वैल्यू होगी वो समान होगी, जो उसका मान होगा वो समान होगा। इसको हम कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, इसमें 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है मतलब इसके अंदर जाता है तो 1.5 सेंटीमीटर दूर ये जाता है, गिरता है उसमें। क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है। मतलब क्षेत्र हमारा सेम है, बस उसकी दिशा बदल दी, ठीक है। अब कोई प्रोटॉन इस क्षेत्र में उतनी ही दूरी तक गिरता है। दोनों प्रकरणों में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए। इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना कीजिए। तो
अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में जब उसको एंटर कराया जा रहा है तो कुछ दूरी तक जा रहा है, कुछ दूरी तक गिरता है, और उसके बाद हमने क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए, मतलब जो मैग्नीट्यूड है उस विद्युत क्षेत्र का उसको उतना ही रखा, लेकिन उसकी दिशा बदल दी, है ना, उस विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल दी, और अब की बार कोई प्रोटॉन इस क्षेत्र में एंटर कराया तो वो उतनी ही दूरी तक गिरा जितनी दूरी तक की इलेक्ट्रॉन गिरा था, मतलब 1.5 सेंटीमीटर तक। अब दोनों प्रकरणों में गिरने में लगे समय की गणना करें, आपको देखना है कितना टाइम लगा उसको उतनी दूरी तक गिरने में, चाहे इलेक्ट्रॉन को चाहे प्रोटॉन को। इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना कीजिए। तो गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन की जो घटना होती है, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी आई थिंक, गुरुत्वाकर्षण के अंदर, उससे हमको इसको कंपेयर करना है कि किस प्रकार ये उससे संबंधित है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए समय जो है हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, इसको हम यहीं पर रोकते हैं। ठीक अगली क्लास में यहीं से करेंगे इसको कंटिन्यू। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं तो कोशिश कीजिएगा करने की, अदरवाइज अगली क्लास में हम इसके ऊपर डिस्कशन अपना करेंगे। आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। आज की क्लास आपको पढ़ के इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।